वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी कौशिक अकीवटकर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर वैल्यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा टूल है एक ट्रेडर के लिए जो इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करता है। अगर आप इंडिकेटर के बेसिस पे नहीं भी ट्रेड कर रहे हो देन ऑल्सो इट कैन हेल्प यू टेक गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट सेंटिमेंट। आपको मार्केट्स में क्या चल रहा है वो इंडिकेटर वैल्यू से पता चल सकता है। लेट मी शो यू इन टूडेज वीडियो हाउ टू यूज़ इंडिकेटर वैल्यू। सो हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मेरे सामने TCS का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे एंड आई हैव प्लॉटेड RSI ऑन द चार्ट। अब ये RSI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जब कभी भी RSI यहाँ पे 30-40 के रेंज में 29-30 यहाँ से एक बाउंस आ रहा है। अगेन ये एक RSI का वैल्यू है विच इज़ 35-38, यहाँ से फिर से एक बाउंस आ रहा है। ये एक वैल्यू है विच इज़ 43, यहाँ से बाउंस आ रहा है। सो एवरी टाइम TCS कमिंग टू 35 to 40 जोन इट इज़ गिविंग अ बाउंस। अब इसके साथ में हम और भी कुछ स्टॉक्स के साथ देखते हैं। सो लेट मी ओपन अ ग्रुप ऑफ निफ्टी 50। सो आज हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो हम आर जोन टूल में कर रहे हैं। सो दिस इज़ द जोन प्लेटफॉर्म। इसके बाद हम आर जोन में जाएंगे जहाँ पे हमें इंडिकेटर वैल्यूज़ को एनालाइज करना है। सो ये है निफ्टी 50 का मैंने एक बास्केट ओपन किया विच इज़ अदानी एंटरप्राइज, एक स्टॉक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये स्टॉक में भी 40 के आसपास जब भी स्टॉक आ रहा है एक बाउंस दे रहा है। यहाँ पे एक वापस से 46 के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर से बाउंस मिला। सो दिस आर बाउंस राइट। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग व्हाट इज ट्रेंड एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि RSI 40 या उसके नीचे चला जाता है तो वहाँ से एक बाउंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके साथ में एक और स्टॉक देखते हैं विच इज़ अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में देखते हैं तो वापस से ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ कहीं पे आ जाते हैं विच इज़ 35-36। वी आर गेटिंग अ बाउंस अगेन वापस से प्राइस जो है 45 के आसपास आ गया, एक बाउंस मिला। बाउंस मतलब अगले 2 दिन में प्राइस फिर से अप्रिशिएट हो रहा है वापस से। अब मैं रैंडमली कुछ स्टॉक्स ओपन कर रहा हूँ, निफ्टी 50 के बास्केट के ही ओपन करते हैं। लेट मी ओपन भारती एयरटेल। अब भारतीय एयरटेल का भी अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंटली 60 के ऊपर है। यहाँ कहीं पे आते हैं, ये वैल्यू पे देखते हैं 38-37 है, एक बाउंस मिलता है। अगले 2-3 दिन में बाउंस मिल रहा है, वापस से 37-40 इस रेंज में फिर से बाउंस मिल रहा है। सो एवरी टाइम अ स्टॉक रीचिंग 50 और मे बी 40 to 30 RSI इस जोन के बीच में होता है तो अगले 2-3 दिन में बाउंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। अब हम ये समझते हैं कि जब अगर बहुत सारे स्टॉक्स एक साथ 30-35-40 RSI के आसपास आ जाएंगे तो क्या होगा। अगर निफ्टी 50 के 50 स्टॉक 50 RSI के नीचे आ गए या मे बी 30 RSI के नीचे आ गए तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है कि अगले 2-3 दिन में बाउंस आ सकता है। तो अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की है निफ्टी में तो नाउ यू हैव टू बी कॉशियस with the same thought process, the same concept that we have discussed. Let us go to indicator value और वहाँ पे चेक करते हैं कि इंडिकेटर वैल्यू अब हमें क्या चीज़ें बता सकता है। सो हमें जाना है ऐप्स में, ऐप से वी गो टू आर जोन। सो आर जोन इज़ अ टूल विच विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। स्कैनर बिल्ड कर सकते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर बिल्ड कर सकते हैं, सीजनैलिटी देख सकते हैं और इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। आज के वीडियो में हम इंडिकेटर वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सो विल हैव टू गो टू टेबल्स। टेबल में जाने के बाद वी हैव अ टूल कॉल इंडिकेटर वैल्यू टेबल। इंडिकेटर वैल्यू टेबल में क्योंकि हमने ये जो कॉन्सेप्ट है वो कैंडल स्टिक पे हमने सीखा है तो यहाँ पे मैंने कैंडल स्टिक चार्ट सेलेक्ट कर लिया, बट यू हैव ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग P&F, रेंको एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो मैं OHLC चार्ट पे सिलेक्ट करता हूँ। आई क्लिक ऑन RSI इंडिकेटर। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये जो भी हमारा नॉर्मल 14 पीरियड जो भी चीज़ें मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है एंड लेट मी सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ निफ्टी 50। तो ये निफ्टी 50 में अभी RSI की वैल्यू क्या है वो पता चल रही है। अब मैंने निफ्टी 50 के इस पे मैं स्कैन करते जा रहा हूँ। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दैट इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड ऑन 27th of October। तो ये 27th of October के लिए ये डेटा वैलिड है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ एंड लेट मी आइडेंटिफाई हाउ मेनी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बिलो 40 RSI। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स राइट, इफ यू सी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बिलो 50 और मे बी 40 RSI। अब ये आज के डेटा पे हम इसको एनालाइज करें। मैं इसको एक लुक बैक पीरियड दे देता हूँ विच इज़ 1, क्योंकि आज मार्केट जो है 27th of October
इस दिन में आज मार्केट ने कितना बाउंस दिया है, लेट मी सी हियर, विच इज़ 190 पॉइंट्स का बाउंस है एंड करेंटली मार्केट हैज़ क्लोज्ड एट 19,047। 190 पॉइंट्स ऊपर अप्रिशिएट हुए। तो सेम कॉन्सेप्ट को मैं वन लुक बैक पीरियड कर रहा हूँ। सो आई एम कैलकुलेटिंग डेटा टिल 26th ऑफ अक्टूबर और मैं यहाँ पे इसको स्कैन कर देता हूँ। सो आई विल गेट ऑल द RSI वैल्यूज टिल येस्टरडे, टिल 26th ऑफ अक्टूबर, और ये स्कैन करते हुए मैं एक बार चेक करता हूँ। सो इफ़ वी सी हियर Adani Enterprise, the RSI value is 24, 34, 30, 21, 40, 58, 42। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दूं तो सिर्फ कुछ गिने चुने स्टॉक्स हैं जो 50 RSI के ऊपर हैं, एंड देर आर ओनली मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स विच आर इन द 40s जोन, और 40 के नीचे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। सो शिप्ला से लेके ये सारे स्टॉक्स हैं वो 40 के नीचे हैं। सो व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर बिलो 40, इट इज़ लाइकली दैट वी हैव सीन कि अगले 2-3 दिन में बाउंस आ जाते हैं। आज वैसा ही कुछ हुआ, क्योंकि इतना वीक RSI लेवल था, इसलिए आज के दिन बाउंस आना एक नॉर्मल एक्टिविटी थी। यू कुड हैव बीन प्रिपेयर्ड इफ़ यू आर शॉर्ट ऑन निफ्टी। दिस वॉज अ साइन ऑफ कॉशन कि जब भी मार्केट रिवर्स कर रहा है या कोई एक पैटर्न, एग्जिट पैटर्न बन रहा है, सो वेन एवर यू सेल एंड अ लो पोल गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द चार्ट इज द फर्स्ट सिग्नल दैट यू एग्जिट, राइट। तो आप आपकी ट्रेडिंग प्राइस पैटर्न्स को मिक्स करते हुए इंडिकेटर वैल्यूज को देख सकते हो। दिस इज वन थॉट प्रोसेस, राइट। सो अगर मैं यही थॉट प्रोसेस को थोड़ा आगे ले जाता हूँ, अब हम सिर्फ एक इंडेक्स पे नहीं रन करते, लेट मी रन इट ऑन ऑल द इंडाइसेस। सो मैं यहाँ पे एक ग्रुप है NSE ऑल सेक्टर, मैं NSE ऑल सेक्टर को ओपन करता हूँ एंड लेट मी रन RSI इंडिकेटर विथ वन लुक बैक पीरियड। ठीक है, मतलब हम 26th ऑफ अक्टूबर तक का डेटा को स्कैन कर रहे हैं। लेट मी क्लिक ऑन स्कैन एंड लेट मी सी द RSI वैल्यूज हियर। अगर हम RSI वैल्यू ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो निफ्टी CPSE हैज़ ए RSI ऑफ 44.7, निफ्टी ऑटो का है 42.42, निफ्टी रियलिटी 40.86। सो लार्जली अगर हम देखने जाएंगे तो सबका RSI इज बिलो 40। ओनली 3 सेक्टर्स आर ट्रेडिंग अबव 40, विच इज निफ्टी रियलिटी, ऑटो एंड CPSE। मोस्ट ऑफ देम आर बिलो 40। तो हमें ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे बाउंस आ सकता है। सो इंडिकेटर वैल्यूज कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन द मार्केट। सो वेन एवर यू आर शॉर्ट ऑन मार्केट्स, बट अगर RSI बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया तो आपको कॉशियस हो जाना है। अगर इसके साथ में अगर सारे सेक्टर का RSI इज अबव 80, यू हैव टू बी कॉशियस कि यहाँ पे शायद अब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया मार्केट। तो इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट रिवर्स करेगा, बिकॉज वील हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड, पुल बैक एंड सो ऑन सो फोर्थ टू ट्रेड मार्केट्स। बट लार्जली दिस इज अ सेंटिमेंट इंडिकेटर, सेंटिमेंट इंडिकेटर नहीं, दिस आर इंडिकेटर वैल्यूज। तो आप एक हर एक RSI की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि ओवरसोल्ड कंडीशन से बाउंस आ सकता है, ओवर बॉट कंडीशन से थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता है, मतलब थोड़ा सा पुल बैक मार्केट ले सकता है। अगर ट्रेंड बुलिश है और RSI इज अबव 80, इट इज सजेस्टिंग दैट द ट्रेंड इज सुपर बुलिश, बट छोटा सा पुल बैक आ सकता है। तो जब हमें पता है पुल बैक आ सकता है, तो हमारा स्टॉप लॉस अगर बहुत ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉस होगा तो वो ट्रिगर हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा दूर स्टॉप लॉस होगा और आपकी अफोर्डेबिलिटी के बाहर होगा तो you will have to be ready to take that stop loss. So this helps you prepare the right mindset to be in the trade. So indicator values, हर एक इंडिकेटर को आप अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको एक RSI का एग्जाम्पल बताया, तो एक RSI बहुत सिंपल टर्म्स हमने यूज़ किए। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल स्ट्रेट करना है और आपको एक सेक्टर है, एक मार्केट है, उसका रेंज पता करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रन ATR इंडिकेटर। सो सिमिलरली हमने RSI यूज़ किया, इसकी जगह पे मैं ATR इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। सो लेट मी चेक एवरेज ट्रू रेंज ऑफ 14 पीरियड, रन इट ऑन NSE ऑल सेक्टर एंड लेट मी स्कैन दिस। तो ये मुझे 14, क्योंकि मैंने लुक बैक पीरियड 1 लिखा हुआ है, इसलिए ये 26th ऑफ अक्टूबर तक का डेटा चेक करेगा, आज के दिन का डेटा चेक नहीं करेगा। इफ़ आई वॉन्ट the software to consider today's day as well, today's data also, then I'll have to give look back period as 0. 1 का मतलब एक दिन पुराना, लुक बैक पीरियड 2 इज 2 दिन पुराना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो आई हैव ऑल द ATR वैल्यू। अब लार्जली मुझे ATR से क्या पता चल रहा है कि निफ्टी FMCG का ATR है 503। सो अगर मेरा स्टॉप लॉस होगा तो लगभग 503 पॉइंट्स के दूर हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, नहीं तो वो विप्सॉ में एक दिन में ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी है। अगेन यू शुड बी वेल वर्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ATR, कि ATR जब हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज ट्रू रेंज, तो उससे पहले हम ट्रू रेंज कैलकुलेट करते हैं।
ट्रू रेंज कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स होती हैं और उसमें से जो मैक्सिमम डेटा आता है वो एवरेज ट्रू रेंज के लिए कैलकुलेट होता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग कहाँ पे, फिर हम देखते हैं हाई और लो के बीच में डिफरेंस क्या है, एंड देन वी कैलकुलेट बिटवीन द क्लोजिंग एंड टुडेज ओपन। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। देयर आर 3 वेज ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रू रेंज, और ट्रू रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो ATR में कैलकुलेट होता है। तो कभी किसी का हाई और लो कैलकुलेट हो रहा होगा, तो किसी का ओपन एंड क्लोज कैलकुलेट हो रहा होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो प्रशांत हैज क्रिएटेड अ वेरी इन डेप्थ वीडियो ऑन ATR। सो अगर आपको ATR समझना है तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, एंड देर इज़ लॉट ऑफ मटेरियल टू बी लर्नड ऑन इनसाइट, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। आप शेल्फ में इंडिकेटर्स पे एक बुक है, उसमें भी ATR का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। सो यू कैन लर्न फ्रॉम इंडिकेटर्स, मे बी दैट इज़ द बुक दैट यू शुड रीड एंड देन यूज इंडिकेटर वैल्यूज। यू विल हैव अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर ट्रेडिंग। सो ATR का एक कॉन्सेप्ट है कि हमने यहाँ से ATR आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ व्हेन वी से द मार्केट्स आर वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि मार्केट्स की जो हाई और लो की रेंज है ना वो बढ़ते जा रही है। इसका मतलब कल से आज का जो रेंज है वो भी बढ़ रहा है, या दिन का जो हाई और लो का डिफरेंस है वो भी बढ़ते जा रहा है। एनी ऑफ द फैक्टर, ATR एक्सपैंडिंग का मतलब होता है वोलेटिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो डेटा है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में आ रहा है। सो देयर आर 2 वेज टू सी इट। वन इज यू हैव एवरेज 1 एंड एवरेज 2। ये आपको बताता है कि एक लंबे पीरियड में ATR का क्या एवरेज है। तो यहाँ पे बता रहा है 470, 430 एंड सो ऑन, राइट। सो एक एवरेज आप प्लॉट कर सकते हो ऑन ATR। दिस इज वन वे, बट इफ़ यू वांट टू सी ATR, वी शुड सी इट ऑन ATR परसेंटेज। सो आप यहाँ पे जाके आप ATR परसेंटेज आप ओपन कर सकते हो, विच इज़ ATR परसेंटेज 14 पीरियड, एंड लेट मी सिलेक्ट दिस एंड स्कैन। तो अब मुझे पता चल रहा है ATR की परसेंटेज क्या है। सो विच मेक्स इट मोर कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में मिलता है 500 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। वॉट फॉर अस एज अ ट्रेडर, वॉट वी सी इज हाउ मच परसेंटेज मूव वी आर एबल टू कैप्चर, what's our stop loss in terms of percentage. Even in our watch list, the best practice is to use the percentage appreciation every day, कि कल के क्लोजिंग से आज कितना स्टॉक प्राइस ऊपर परसेंटेज टर्म्स में ऊपर है या नीचे है, विच गिव्स यू कॉन्टेक्स्ट। सो ATR यूज्ड ऑन ATR परसेंटेज विल गिव यू कॉन्टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जिसका ATR परसेंटेज बड़ा है वो सारे सेक्टर्स ज़्यादा वोलेटाइल हैं, और जिसका ATR परसेंटेज कम है उसकी वोलेटिलिटी कम है। सो निफ्टी, रियल्टी, मीडिया, PSU बैंक, मेटल हैव हायर वोलेटिलिटी, क्योंकि 2.4, 2.38%। अब एक इंडेक्स, मान लो आज का दिन वेयर मार्केट्स हैव मूव्ड 190 पॉइंट्स, बट इन अ लार्जर टर्म्स इट इज़ नॉट अ वेरी बिग मूव, इट इज़ 1.01% मूव, सिर्फ 1% की मूव है। बट आप ये देखो, जब मार्केट्स 1% ऊपर आते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स 3-4% ऊपर चल रहे होते हैं। सो if a sector is 2.4 or 2.5% in terms, if the index has a ATR of 2.5, 2.6, मतलब ये stocks 5-6% ऊपर नीचे होते होंगे, right? So lesser the ATR, better for a trader to trade. That doesn't mean कि आप higher ATR के इसमें stock specific trade नहीं ले सकते हो, आप वो भी ले सकते हो, but this helps you, gives you a context कि आप किस तरीके के स्टॉक्स को ट्रेड करने जा रहे हो और किस तरीके से ट्रेड करोगे। सो इफ़ आई कम to the least ATR percentage, which is निफ्टी कंजम्पशन, विच इज़ 0.91, तो ये बता रहे ये जो सेक्टर है वो सबसे कम वोलेटाइल है। निफ्टी 50 0.92, मतलब इसका जो इंडियन मार्केट्स है निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो 1% ऊपर नीचे करता है, उसमें एवरेज जो है विच इज़ 0.82। सो दिस गिव्स यू लार्जर कॉन्टेक्स्ट कि आप मार्केट में जब ट्रेड कर रहे हो, जब एक जैसे आज निफ्टी 50 आफ्टर मूविंग 1% डिड नॉट मूव बियॉन्ड 1%, राइट। थोड़ा सा ऊपर मार्केट गया, फिर वापस से करेक्शन आ गया, करेक्शन बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा सा ऊपर से वापस से मार्केट्स नीचे आ गए। लार्जली वॉट वी अंडरस्टैंड हियर इज दिस इज द रेंज ऑफ द मार्केट एवरी डे। अगर निफ्टी 50 1% से ज़्यादा मूव करे, ऐसा इट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन। तो इंडिकेटर वैल्यू से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर इसके साथ में, अगर जैसे हमें पता है कि निफ्टी रियल्टी, इफ़ आई गो हियर एंड चेक निफ्टी रियल्टी फ्रॉम एन ATR परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, मुझे पता चल रहा है 2.44% है, तो मैं निफ्टी रियल्टी का ही
सेक्टर रन करता हूँ. सो let me run reality index. So reality index, let me scan it and give me look back period 0. आज के डेटा को कंसिडर करते हुए ATR परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. सो दिस आर द स्टॉक्स, राइट. अब इनका आप एवरेज ATR चेक करो. प्रेस्टीज ATR इज 6.1%. अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ द चार्ट विल गेट ओपन, और आप यहाँ पे देखो जब स्टॉक की जो इसका ATR है 6% का है, इसका मतलब कैंडल्स बड़ी होंगी. तो आप देखो कि कैंडल बड़ी है, फिर वापस से मार्केट नीचे आ जाता है. मतलब ये जो स्टॉक है प्रेस्टीज फिर से नीचे आ रहा है. फिर कुछ छोटी छोटी कैंडल बनी, फिर ये चेक करो ये वोलेटिलिटी कितनी बड़ी है. दिस कैंडल हाई इज 809, द लो इज 715. सो 700 रुपये का स्टॉक है. मूविंग 100 पॉइंट्स मीन्स इट इज़ अ 10% मूवमेंट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. एक दिन में एक स्टॉक 10% ऊपर नीचे जा रहा है. सो इफ हायर ATR परसेंटेज स्टॉक्स इज गिविंग यू अ हिंट कि ये वोलेटाइल है, आपके स्टॉप लॉसेस बड़े हो सकते हैं, तो यू विल हैव टू ट्रेड विद कॉशन. तो ये जब आप ट्रेड कर रहे हो आपके स्टॉक सिलेक्शन के प्रोसेस में भी आ सकता है कि एनी स्टॉक विच हैज़ अ ATR ग्रेटर देन 4% यू डोंट वांट टू ट्रेड. कैन बी अ रूल इन द ट्रेडिंग सिस्टम. तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो. अगर आपको ये पूरे डेटा को सेव करना है, यू कैन सेव इट एज अ ग्रुप. यू कैन ऑल्सो सजेस्ट कि जैसे मैंने बताया कि कोई भी स्टॉक है जिसका ATR 4% से ज़्यादा है वो आपको ट्रेड नहीं करना है. तो यू कैन सी ATR बिलो 4% you want to add, and you can give the group name as least ATR stocks. तो आपको पता होगा कि आप इसमें least ATR stocks में जा रहे हो. And lot of trading strategies can be developed. If a stock which has a very less ATR, that means the stock is not moving much, and if it is moving, it might be moving in the direction of the trend. So that stock is very good to trade straddles and strangles. क्योंकि इसका रेंज बहुत छोटा है, तो पूरे महीने में इसकी ये ऊपर नीचे जाके ज़्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं दे रहा है. तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल के लिए बेनिफिशियल स्टॉक है, राइट. सो बेस्ड ऑन ATR lot of trading strategies can be developed. So this indicator, or maybe this tool, indicator value table, can help you filter out lot of stocks in terms of your trading strategy. कि ज़्यादा ATR वाले स्टॉक्स हैं उनमें आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हो और मे बी अवॉइड कर सकते हो. कम ATR वाले स्टॉक्स हैं जिसमें आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ट्रेड कर सकते हो. अगेन अज्यूमिंग कि आपको प्राइस एक्शन के साथ ही आप ट्रेड कर रहे हो. दिस इज जस्ट अ हिंट टू फिगर आउट कि कौन सा आपका ग्रुप बास्केट और ये बन सकता है. बट लार्जली दिस इज़ एन आइडिया. अगर आपको सारे इंडिकेटर्स के बारे में और उनके यूज़ केस अगर आपको पता है, दिस टूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल दैट विल हेल्प यू बिल्ड अ गुड ग्रुप ऑफ मे बी गुड यूनिवर्स फॉर योर ट्रेडिंग. इसके साथ में और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हो. यू कैन क्लिक ऑन सेलेक्ट इंडिकेटर. दिस आर नंबर ऑफ इंडिकेटर्स दैट यू कैन यूज़. फॉर एग्जाम्पल आई नीड वैल्यू ऑफ ADX. तो मैंने ADX पे गया, आई हैव सिलेक्टेड एंड आई स्कैन. तो मुझे ADX की वैल्यू आ जाएगी कि ADX प्लस DMI माइनस DMI की वैल्यूज़ क्या है. इसके साथ में अगर मुझे निफ्टी 50 की वैल्यू चाहिए, राइट. सो वी नो दैट ADX लेस देन 20 ऑन OHLC चार्ट is a clear indication that there is no trend in the market. Correct. So with that अंडरस्टैंडिंग अगर मैं इसको स्कैन करूं और बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं जिसमें ADX विल बी लेस देन 20, अगर ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिले मुझे निफ्टी 50 में, तो क्या सजेस्ट मुझे हो रहा है कि निफ्टी 50 माइट बी साइडवेज एंड देर इज़ नो ट्रेंड इन द मार्केट. इट माइट बी वोलेटाइल, बट अगर यहाँ पे ये डेटा हम चेक करते हैं तो वी हैव lot of stocks which are less than very few stocks which are less than 20 ADX, but majority of the stocks which are greater than 20 ADX. तो ये समझ में आ रहा है कि मार्केट्स में ट्रेंड तो है. किस तरीके का ट्रेंड है वो प्राइस एक्शन बता सकता है. अगेन इफ़ यू हैव मोर DMI वैल्यूज़, कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें वेयर DA प्लस DMI इज़ डोमिनेटिंग माइनस DMI, तो आपको पता है कि ये जो सेक्टर है उसमें बुलिशनेस है. मतलब एक निफ्टी 50 में अगर फॉर एग्जाम्पल 30 स्टॉक्स हैव प्लस DMI डोमिनेटिंग माइनस DMI, तो एक पता लार्जली आइडिया आ रहा है कि इसमें जो ट्रेंड है वो बुलिश है. अब इसके साथ में मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स का ADX इज ऑल्सो अबाउट 20, दैट मीन्स वी माइट गेट अ ट्रेंडिंग मूव विच विल बी बुलिश. अगर आपको इंडिकेटर और उसका एनालिसिस, उसके यूज़ केसेस अगर आपको पता है, तो आप इंडिकेटर वैल्यू टेबल इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर अ ट्रेडर टू क्रिएट अ ट्रेडिंग यूनिवर्स. So that's it from today's video. I hope you found this video very insightful. आपको क्या पसंद आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ.
And that's it from today's video, and I'll see you in my next video.